हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये यूएसए, ओह सॉरी यूएसए नहीं, मलेशिया के हैं। इनका नाम है गैस 0290356 और अंक है 2332। तो बहुत ही शानदार अंक। तो आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया और नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। उसके बाद अपना D2 वाला पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैंने भी अपना मूव चल दिया है और E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन पर रखा है। तो देखिए, तो मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करूंगा। दैट मीन्स आपको अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं क्वीन बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। दैट मीन्स मुझे A7 वाला पॉन उठाकर मैं A5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए, जब भी अपोनेंट मूव चलता है तो उसके मूव का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। दैट मीन्स ये अपने F3 वाले नाइट को कहाँ ले जा सकते हैं ये आपको सोचना है। तो F3 वाले नाइट को ये E5 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर G5 पोजीशन पर। तो सबसे पहले E5 पोजीशन आपको ब्लॉक करनी है, ध्यान रखिएगा। तो E5 पोजीशन अगर आपको ब्लॉक करनी है तो आप B8 वाले नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, जब तक अपोनेंट अपना मूव नहीं चलेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मैं सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहा हूँ और लाइव मैच है, तो प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ओह देखिए 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 देखिए, मेरा प्रिडिक्शन एकदम सही रहा। उन्होंने अपना नाइट उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। देखिए, इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है वरना मुझे लॉस हो सकता है। लेकिन नाइट हटाऊँ कैसे ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपना F8 वाला बिशप उठाकर अगर मैं D6 पोजीशन पर रख दूंगा तो क्या ये अपना नाइट हटाएंगे। लेकिन देखिए, अभी भी मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये लाइव मैच है, पता नहीं उनकी क्या स्ट्रेटजी रही होगी और मेरी स्ट्रेटजी मेरे साथ है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर तो नहीं हूँ, डिपेंड करेगा कि अपोनेंट मूव पर। देखिए, जब भी अपोनेंट मूव चलता है उसके मूव का प्रॉपर एनालिसिस जरूर कर लीजिए आप। तो 2332 अंक इनके, बढ़िया मैच चल रहा है और 1 मिनट 57 सेकंड हो चुके हैं इस मैच को चलते हुए। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, या देखिए जब तक ये कैंसिलिंग नहीं करेंगे तब तक मैं कोई भी प्लानिंग नहीं बना सकता हूँ। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आपको भी बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो हाल फिलहाल में कौन सा मूव चलूँ अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक काम कर सकता हूँ और C7 वाले पॉन को उठाकर अगर मैं C5 पोजीशन पर चल देता हूँ तो ये क्या करेंगे। यस यस यस, बढ़िया। तो एक काम करूँगा मैं और C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन में चलूँगा। 10 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चला है, टाइम बाउंडेड मैच है। तो ओह बढ़िया, तो इन्होंने नाइट यहाँ से हटा दिया। इनको लग रहा होगा कि मैं इनका नाइट मार दूंगा, जबकि ऐसा है नहीं, मैं इनका नाइट नहीं मारूंगा दोस्तों। तो एक काम कर सकता हूँ और C7 वाले पॉन को उठाकर अगर मैं C5 पोजीशन में चल दूंगा तो क्या ये D4 वाले पॉन से C5 वाला पॉन मारेंगे। और अगर इन्होंने मारा तो ये मेरे लिए बढ़िया बेनिफिशियल रहेगा। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो क्या मुझे अपने C5 वाले पॉन से इनके पॉन को मार देना चाहिए, ये मैं बाद में सोचूंगा। क्योंकि उससे पहले ओहो देखिए, उन्होंने मार दिया। तो अगर उन्होंने मारा है तो मुझे उनका C5 वाला पॉन अपने बिशप से ही मारना पड़ेगा। तो अभी भी अब सोचना है क्या करूं मैं। देखिए ओह, तो ये क्वीन बाहर निकाल के ले आए हैं। तो अगर क्वीन बाहर निकाल कर ले आए हैं तो मुझे चेक दे सकते हैं ये B5 पोजीशन पे। देखिए, तो अगर इन्होंने B5 पोजीशन पे चेक दिया तो मेरा C5 वाला बिशप ये मार सकते हैं। तो मुझे B5 पोजीशन पहले सेव करनी है। तो मैं क्वीन को उठाकर B6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अपना क्वीन B5 पोजीशन पर नहीं रख पाएंगे। और मैं इनको एक चेक दे सकता हूं F2 पोजीशन से। तो ये एकदम मूव सेट हो गया है। और अगर मैं अपने बिशप को F2 पोजीशन पर रख देता हूं तो इनको डायरेक्ट चेक पड़ेगी। और अगर इन्हें चेक बचनी है तो इन्हें E2 वाला पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रखना पड़ेगा या फिर C1 वाला पॉन उठाकर C3 पोजीशन पर रखेगा। दोनों में से कोई एक मूव इनको चलना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलेंगे। मलेशियन खिलाड़ी हैं, बढ़िया प्लेयर हैं और अंक बहुत ही अच्छे हैं इनके, 2332, मतलब शानदार खिलाड़ी। देखिए उन्होंने वही मूव चला है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो ये मेरा सिर्फ प्रोडिक्शन था, इसमें आप कुछ भी बोल नहीं सकते। देखिए उन्होंने वही मूव चला है। तो अगर इनको ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलूँ, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो एक काम कर सकता हूँ और अपना बिशप उठाकर अगर मैं D7 पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बिशप D7 पर रख लिया, दैट मीन्स मैं अपने बिशप को V5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। लेकिन V5 पोजीशन पर रखने से पहले उसको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। और सपोर्ट कहाँ से लेना है ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कैंसलिंग करने वाले हैं। देखिए उन्होंने अपनी पोजीशन सेट कर ली है। तो मैं एक काम करूंगा और A7 से पॉन उठाकर A6 पोजीशन पर रख दूंगा। उसके बाद अपने D7 वाले बिशप को उठाकर अगर मैं B5 पोजीशन पर रख देता हूं तो उन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। लेकिन ये क्वीन लेके कहाँ जाएंगे, नहीं रख पाऊंगा मैं। इन्होंने मूव अच्छा चल दिया है देखिए। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे सही जो मूव नज़र आ रहा है अपने बिशप को उठाकर C6 पोजीशन पर रख लेना है। इंटरलॉकिंग पोजीशन में मैंने बिशप लगा दिया है। तो क्या मुझे राइट साइड में कैसे, ओहो देखिए इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है।
तो अगर कैजलिंग कर ली है तो सबसे पहले तो एक काम करूंगा और अपना नाइट उठाकर D7 पोजीशन में रखूंगा, जिससे कि मैं भी एटलीस्ट सेफ तो हो ही जाऊं। सेफ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनका अगर नाइट मुझे ट्रैप करना है तो मैं कौन सा मूव चल सकता हूं? देखिए, तो मैंने अपनी जगह बना ली है। मैं क्वीन को राइट साइड में कैजलिंग कर लेता हूं, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं। और अटैक कहां कर सकता हूं? तो एक काम करूंगा, S7 वाले पॉन को डायरेक्ट H5 पोजीशन पर चल दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा जरूर डरेंगे। और इनको मैं डराना चाहता भी हूं, क्योंकि डराए बिना कुछ काम चलेगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ। बढ़िया, तो देखिए, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चलाया, लेकिन मैं अपने बिशप को भी मरने नहीं दे सकता। तो मैंने बिशप उठाकर D6 पोजीशन पे चल दिया है, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट उठाकर B3 पोजीशन पे चल दिया था। तो अब एक काम कर सकता हूँ, अपने बिशप के लिए पहले बैकअप सपोर्ट चाहिए। तो क्वीन उठाकर C7 पोजीशन पे रखना एकदम बढ़िया मूव रहेगा, क्योंकि ये अपने बिशप को उठाकर A5 पोजीशन पर रख सकते हैं और उसके सपोर्ट में इनका नाइट है। इसलिए मैंने क्वीन एक कदम पीछे ले लिया है। और क्वीन पीछे लिया है, उसका एक रीज़न भी है। मैं इनको चेक देना चाहता हूँ, और H2 वाला जो पॉन है उसको अपने बिशप से मार के इनको चेक देना चाहता हूँ। तो क्या ये मेरा मूव समझेंगे? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं, तो हाल फिलहाल में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा, और ये ज़रूर मेरा बिशप ही मारेंगे। और जैसे ही ये बिशप मारेंगे तो फिर मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो जैसे ये बिशप मारेंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँगा? मैच शानदार है। देखिए, इन्होंने बिशप ही मारा है, तो इनके बिशप नाइट को मुझे अपने B7 वाले पॉन से मारना पड़ेगा। इनको लग रहा होगा कि मैं राइट में कैसलिंग करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने कैसलिंग के बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो मैं E5 वाले पॉन को उठाकर अगर E4 पोजीशन में रख देता हूँ, तो इनका नाइट या क्वीन दोनों में से एक चीज़ इनको बचानी पड़ेगी। तो देखिए, इनका नाइट तो यहाँ से अटैक है, और जैसे ही ये नाइट हटाएंगे मैं इनको H2 पोजीशन पे चेक दे दूंगा। लेकिन मैंने एक मिस्टेक की है, और मुझे क्वीन आगे रख लेना चाहिए था दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने मिस्टेक की है, कोई बात नहीं, इन्हें नाइट अपना हटाना पड़ेगा। और जैसे ही ये नाइट हटाएंगे चेक तो मैं इनको दूंगा ही। तो उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट हटाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मुझे चेक देने वाले हैं, लेकिन क्या मैं उस चेक से बच पाऊँगा? यस, सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कैंसलिंग कर लेना चाहिए या नहीं? अभी नहीं, अभी कैंसलिंग नहीं करना चाहिए। एक काम करना है और अपना नाइट, नहीं, एक काम करना है और अपना नाइट उठाकर अगर F6 पोजीशन पर चल देता हूँ, तो ये चेक तो एटलीस्ट मुझे नहीं दे पाएंगे, और इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। क्वीन मारूंगा कहाँ से, ये सबसे बड़ी बात है। अभी तो हाल फिलहाल में मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कौन सा मूव चलूँ? तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, लेकिन क्या मुझे इनका F4 वाला पॉन मार देना चाहिए? नहीं, F4 वाला पॉन तो नहीं मारना चाहिए, या मार देना चाहिए? मार देना चाहिए दोस्तों, यही सही मूव मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ, और इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। तो चेक देना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद मैं कैंसिलिंग कर लूँगा। तो मैंने इनका F4 वाला जो पॉन है N% रूल का यूज़ करते हुए उसको कैप्चर कर लिया है, और मैं अपने D6 वाले बिशप से इनको एक चेक दूंगा। सबसे पहले सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चल रहा है। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कैंसिलिंग नहीं करनी चाहिए। तो फिर इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही शानदार मैच चल रहा है, देखिए दोस्तों। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो कैंसिलिंग अभी मैंने नहीं की है, लेकिन क्या मैं इनके क्वीन को कहीं से ट्रैप कर पा रहा हूँ? मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन कर भी सकता हूँ। क्या मुझे रूक बाहर निकाल लेना चाहिए? नहीं, ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, तो नाइट अगर इन्होंने मारा तो कोई बात नहीं, इस पॉन को, नहीं 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 नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ? कोई बात नहीं, अगर इन्होंने नाइट मारा तो मैं इनके लिए रेडी हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही शानदार मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो क्या इनके नाइट को मार देना चाहिए? नाइट मैंने अपने रूक से मार दिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। ओके, तो इन्होंने मेरा रूक मारा है। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन पर रख लेना है, सबसे सही मूव। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं H8 पोजीशन से जाके। तो चेक बचना बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने रुक मारा, लेकिन शायद गलत मूव से मारा है, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं कैंसलिंग तो करने ही वाला हूँ। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। और अब इनके मूव का मुझे इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो क्या मुझे क्वीन बाहर निकाल लेना चाहिए? एक रूक तो मैंने गवा दिया है, तो मुझे नाइट का यूज़ करना चाहिए कायदे में। लेकिन नाइट का यूज़ कहाँ पर करूँ, ये सोचना है सबसे ज़रूरी बात। तो मैच तो फंसा हुआ है, तो अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो 11 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते चलते। तो बढ़िया। तो अब सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूं। इनके बिशप को मार देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच शानदार है, क्योंकि इसके बाद में कैंसलिंग मुझे करना ही पड़ेगा। कैंसलिंग करना ही पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मुझे लग रहा है ये अपना बिशप G4 पोजीशन में रख सकते हैं, जिससे कि मेरे नाइट को मार सकें। इनका यही एक हाल फिलहाल में एम रहेगा, और कोई तो मुझे उम्मीद नज़र आती नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैंसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। कैंसलिंग मैंने कर ली है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखिए, मैं चाहता तो इनके D5 वाले पॉन को मार सकता था, लेकिन मारना उसका ज़रूरी नहीं है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैंने पहले कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूंगा। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? तो अगर इन्होंने चेक दिया तो कौन सा मूव चलूँ मैं, ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने मेरा एक नाइट तो मार दिया है। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए, मैच बहुत ही खतरनाक हो गया है। मैंने ध्यान नहीं दिया और एक मेरा नाइट मारा गया है। तो क्या इन्होंने गलती की? नहीं, गलती अभी नहीं की है इन्होंने। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये, सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं क्वीन मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्वीन बचना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? तो अगर इन्होंने क्वीन से चेक दिया तो कौन सा मूव चलूँ?
ओ माय गॉड, डायरेक्ट चेकमेट। बहुत ही बढ़िया इन्होंने खेला। तो ये मेरी गलती रही इस मैच में, बहुत ही शानदार इन्होंने खेला और मैंने लास्ट तक इनके मूव देखे ही नहीं। तो देखिए यही होती है मिस्टेक्स, अगर आप चेस में गलती करेंगे तो हार का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो या कुछ सीखने को मिले गलती से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।